वेलकम गोल अचीवर्स। आज हम लोग 66 बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर देखेंगे और जो कमीशन ने जो आंसर दिया है उसी को हम लोग आधार मानकर हम लोग अपने क्वेश्चन पेपर को करेंगे। तो पहले पार्ट में हम लोग 50 क्वेश्चंस कर रहे हैं और जो 50 क्वेश्चन हैं उसमें थोड़ा मैथ्स का भी है। तो दूसरे तीसरे वीडियो में हम लोग पार्ट वाइज जो है इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 से 50 तक क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसमें जो ऑप्शंस हैं हमारे श्री कृष्ण सिंह, सत्यपाल मलिक, नीतीश कुमार और राबड़ी देवी, ये चारों ऑप्शन में से केवल एक श्री कृष्ण सिंह जो है एक रेलिवेंट आंसर है, इसलिए ये एक आसान सा प्रश्न था। तो प्रश्न संख्या 1 आंसर ए। प्रश्न संख्या 2, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो पटना में बांकीपुर में 1912 में बिहार में प्रथम कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। इसके अलावा गया में भी 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसका अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे। इस प्रकार पटना का बांकीपुर कांग्रेस अधिवेशन 1912, जिसके अध्यक्ष R.N. मधोलकर थे, इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो बी लोकनायक। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? ए श्यामलदास कॉलेज भावनगर। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो सबों ने भाग लिया था ई। संख्या 6, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो डी 1935 का अधिनियम हमारे संविधान का आधारशिला यही अधिनियम है, इसलिए डी आंसर इसका सही उत्तर है। दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? तो 24 दिन तक चली थी, साबरमती आश्रम से दांडी तक। उसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता बिस्मिल अजीमाबादी थे। ई ऑप्शन सही। के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? सी स्वदेशी आंदोलन, जिसमें सार्वजनिक रूप से विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी और बच्चों ने स्कूल का परित्याग किया था और वकीलों ने अदालतों को छोड़ दिया था। सी। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे। बी भूलाभाई देसाई। इन्होंने लाल किले में चले मुकदमे में दिल्ली में हुए मुकदमे का पक्ष लिया था और गांधी जी की तरफ से ये वकील थे। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो सी जर्मनी स्टुटगार्ट इसका सही उत्तर है, जहाँ मैडम कामा ने पहली बार भारतीय तिरंगा फहराया था। सी स्टुटगार्ट। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? तो बी ऑप्शन इसका सही है। CR दास देशबंधु चित्तरंजन दास के नाम से प्रसिद्ध थे, तो ऑप्शन बी CR दास इसका सही उत्तर है। 13वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पे पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया था और इस दिवस को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में घोषित किया था, मनाया था। 14वां प्रश्न, बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार की स्थापना जो है 22 मार्च 1912 को की गई थी, इसलिए इसका उत्तर जो है बी 1912 है। 15वां प्रश्न, बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत के रूप में रखा जाता था? तो सी 3/20। 1 बीघे में 20 कट्ठा होता है और नील की खेती जो है उसके लिए 3 कट्ठे को अमानत के रूप में रखा जाता था।
प्रश्न संख्या 16 से 25 तक गणित के प्रश्न हैं और इन प्रश्नों को अभी हम लोग हल नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग इसकी एक बार उत्तर की चर्चा जरूर करेंगे। तो प्रश्न संख्या 16 का उत्तर जो है ए 4 है और प्रश्न संख्या 17 का उत्तर 1,94,481, 18 का सी 180, 19 का बी 6, प्रश्न संख्या 20 का उत्तर सी MN, प्रश्न संख्या 21 का उत्तर ए 10, प्रश्न संख्या 22 बी 11 दिन, 23 सी 155 डिग्री, घड़ी जो 155 डिग्री घूम जाएगी, प्रश्न संख्या 24 बी 1,43,642, जिसका कि स्क्वायर रूट जो है वर्ग नहीं हो सकता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 25 बी 3 और 2। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि क्यों अदरक तना है जड़ नहीं? तो इनमें नोड और इंट्रानोड होते हैं, इसलिए अदरक क्या है? एक तना है। तो बी अदरक तना है, नोड और इंट्रानोड होने की वजह से। प्रश्न संख्या 27 निम्न में से सबसे मीठी चीनी है। तो फ्रुक्टोज जो है सबसे मीठी चीनी है। ल्यूसेंट और क्राउन में भी इसका उत्तर दिया हुआ। 28 निम्न में कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? ये सच्चा फल नहीं है, सत्य और असत्य फल। तो सेब जो है सत्य फल नहीं है और ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। जैसे आम जो है एक सत्य फल है। प्रश्न संख्या 29 फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है या होता है। तो जितने भी पल्सेस हैं दाल वाले हैं प्रोटीन से भरपूर होते हैं, इसलिए इसका जो उत्तर है बी प्रोटीन सही है। 30वां प्रश्न लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो लौंग जो है एक कली है, फूल की कली। तो डी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 30 डी मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। तो मांसपेशियों का जो उपचार किया जाता है वो इंफ्रारेड से किया जाता है। तो ए सही उत्तर है इसका। प्रश्न संख्या 32 दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो डी इसका आंसर सही है 4.70 किलो ओम। और ये एक फिजिक्स से क्वेश्चन था। 33वां प्रश्न गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध जो है वो घटता है, इसलिए जो इसका उत्तर है वो बी है। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। 34वां प्रश्न फैराडे स्थिरांक क्या है? तो फैराडे स्थिरांक जो है सार्वभौमिक स्थिरांक है, इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट है ये फैराडे स्थिरांक, इसलिए इसका उत्तर जो है डी। 35वां प्रश्न प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है और इससे खगोलीय पिंडों की दूरी को मापा जाता है, जिससे कि तारे या ग्रहों के दूरी को नापने के लिए जो है प्रकाश वर्ष की इकाई का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग पल्सर का भी इस्तेमाल करती हैं, ये भी एक दूरी का इकाई है। 36 को देखते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है? तो
तो जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, वो नहीं बदलती है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी आवृत्ति है। प्रश्न संख्या 37, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उसका वेग होता है a 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रश्न संख्या 38, पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था, तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न था, ये जीके का, बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। संख्या 39, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड 94 Pu242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? बी 148। संख्या 40, सबसे ज़्यादा साइनता होती है, शहद की होती है। अगर हम इन सब की तुलना करें तो डी इसका सही उत्तर है। दूध किसका घटिया स्रोत है? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। 40, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वालों की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? मतलब क्या उसको कोटेड कहते हैं, या उसको लगाने से ये पता चलता है कि जो है व्यक्ति जो है शराब पिए हुए है या किसी तरह के नशीले पदार्थ का सेवन किया है या नहीं किया है। तो इसका जो उत्तर है वो ए है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रश्न संख्या 43, ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है? बदल दिया जाता है, ये जाइमेज के द्वारा बदल दिया जाता है, इसलिए इसका उत्तर जो है सी सही है। प्रश्न, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? कई बार पूछा गया प्रश्न है, और इसका जो सही उत्तर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो बी इसका सही उत्तर है। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, डी। 20वां प्रश्न, एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, इसमें H आयन की सांद्रता कितनी होगी? तो केमिस्ट्री से ये प्रश्न, डी इसका सही उत्तर है, 1000 गुना कम हो जाएगी। 47वां प्रश्न, रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा जो है इसको अलग किया जा सकता है, तो ए ऑप्शन सही है, कपूर जो है उड़ जाता है। प्रश्न संख्या 48 बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है। तो बेंजीन में जो सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है 12 और 3 होती है, सी। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं, प्रश्न संख्या 49 हैं, इसका सही उत्तर है CHNO, तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है, डी। 8वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो ऊष्मा का कुचालक जो है पारा है, सी इसका सही उत्तर है। तांबा सुचालक है और सीसा और जस्ता ये सारे सुचालक हैं। देखा कि ये 50 क्वेश्चंस थे, PBSES के जो 50 क्वेश्चंस थे, बाकी के 50 क्वेश्चन पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम लोग लाएंगे। और आप इस क्वेश्चंस के आधार पर आप अपनी मर्जी से आप अपना कमेंट भी दे सकते हैं, और मैं व्हाट्सएप नंबर भी दे रहा हूं, आप व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी रिक्वायरमेंट को भी बता सकते हैं। अगर कोई प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को आपको देखना है तो वो भी बता सकते हैं, और आपको कुछ कमियां नजर आती है तो आपके सजेशंस जो है मोस्ट वेलकम है। धन्यवाद।